Hello students, how are you? Hope you are doing good. You are watching Ahmed Afridi Official. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रोलिंग टूल, व्हाट इज स्लाइड टूल एंड व्हाट इज स्लिप टूल इन एडोब प्रीमियर प्रो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेट स्ट्रेच टूल क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि रेट स्ट्रेच टूल में आपका जो क्लिप का इनपुट जो इन फ्रेम है और जो आउटपुट फ्रेम है ये सेम रहते हैं, बट उसकी ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो जाती है और ड्यूरेशन और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पे किसी क्लिप की आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो उसका इनपुट और आउटपुट का फ्रेम तो सेम रहेगा लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर आप उसकी ड्यूरेशन कम करेंगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगी लेकिन अगेन उसका इनपुट और आउटपुट का फ्रेम ये सेम रहेगा। सो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्लाइड टूल। मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो क्लिप हैं। मैं 15 सेकंड का एक क्लिप ये उठा रहा हूं और एक 15 सेकंड का क्लिप मैंने ये उठा दिया। अब ये टोटल अगर आप देखेंगे टाइमलाइन पे तो ये 30 सेकंड का टाइमलाइन यहां पे आपको शो हो रहा है। 30 सेकंड का टाइमलाइन है यहां पे जो हमने बनाया। 15 सेकंड का हमारे पास एक क्लिप है और 15 ही सेकंड का दूसरा क्लिप है। स्लिप टूल में अगर आप देखें जो भी आपका सिलेक्टेड क्लिप होगा, अगर मैं उसको पकड़ के मूव राइट की तरफ करता हूं तो वो इनपुट से आउटपुट के जो फ्रेम है वो ऐड करेगा। जितने फ्रेम आपके एंड से ये ऐड करेगा उतने ही स्टार्ट से ये फ्रेम माइनस कर देगा। मतलब आपके जो क्लिप की ड्यूरेशन है उसको ये सस्टेन रखेगा। 15 सेकंड का क्लिप है तो वो 15 सेकंड का ही रहेगा लेकिन उसकी इनपुट और आउटपुट का जो फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये देखें, अगर ये मैंने स्लिप टूल के साथ इसको राइट पे मूव किया है तो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जितने फ्रेम मैं स्टार्ट एंड से ऐड कर रहा हूं उतने ही फ्रेम ये स्टार्ट से माइनस कर रहा है। मिसाल के तौर पे 5 फ्रेम या 10 फ्रेम या 1 सेकंड की वीडियो मैंने ऐड की है तो वही स्टार्ट से 1 सेकंड की वीडियो ट्रिम हो जाएगी। आपकी जो टोटल ड्यूरेशन होगी क्लिप की वो सस्टेन रहेगी। यहां पे आप वीडियो में देख रहे हैं कि 15 सेकंड का क्लिप, यहां पे अगर आप देखें तो 15 सेकंड का जो क्लिप बनता है, अगर इसको मैं मूव करता हूं पूरा, ये देखें तो वो 15 सेकंड का ही है। लेकिन अगर आप दोनों वीडियोस में देखें तो ये लेफ्ट साइड पे जो आपका फ्रेम नजर आ रहा है ये आपका इनपुट फ्रेम है और जो राइट साइड पे फ्रेम नजर आ रहा है वो आपका आउटपुट का जो फ्रेम है। जब मैं इसको मूव करता हूं तो जितने फ्रेम्स ये लेफ्ट से ऐड हो रहे हैं उतने ही फ्रेम राइट से रिमूव हो रहे हैं, और अगर मैं राइट साइड को टर्न करता हूं तो जितने फ्रेम लेफ्ट साइड से ऐड हो रहे हैं उतनी फ्रेम लेफ्ट साइड से रिमूव हो रहे हैं, बट क्लिप की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। जब हम डिस्कस करते हैं स्लाइड टूल तो स्लाइड टूल में थोड़ा सा अगर आप देखें तो जितना हिस्सा मैंने ये क्लिप सेकंड को सिलेक्ट किया है टोटल 30 सेकंड का, अगर आपको ये टोटल ड्यूरेशन नजर आ रहा है, ये देखें 30 सेकंड का टोटल फ्रेम है। अगर मैं जितना हिस्सा इसको पकड़ के रिमूव करता हूं, पहला क्लिप उतना ही ट्रिम हो जाएगा। जितना जो सेकंड क्लिप है पकड़ के मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है, ये देखें उतना ही ट्रिम हो रहा है उस सेकंड की। इसमें टोटल जो ड्यूरेशन है क्लिप की, जो दोनों क्लिप की, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जितना हिस्सा मैं ट्रिम कर रहा हूं उतनी ड्यूरेशन भी हमारे टाइमलाइन की कम हो जाएगी, बट इनपुट जो और आउटपुट जो सिलेक्टेड फ्रेम है वो सेम रहेगा, लेकिन जो हिस्सा ट्रिम हो रहा है उसका ऑब्वियसली जो आउटपुट फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे देखें मैंने इतना पूरे 15 का 15 सेकंड ओवरलैप कर दिया है, तो ये टोटल 15 सेकंड मैंने पहले ओवरलैप किया है, तो पहले वाले क्लिप के जो 15 सेकंड हैं वो ट्रिम हो गए हैं। तो हमारा जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा वो 15 सेकंड का रहेगा। यहां पे आप देखें ये 15 सेकंड का है, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के रिमूव करता हूं तो उतने ही पहले वाला क्लिप ऐड हो जाएगा और अगले वाला क्लिप है वो सेम ड्यूरेशन का आगे हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा रिमूव करता हूं तो देखें पिछले वाला क्लिप पूरा 15 सेकंड आपको नजर आ रहा है। तो स्लाइड टूल में आप स्लिप टूल में ये होगा कि किसी भी क्लिप को पकड़ के जब आप किसी क्लिप के ऊपर ओवरराइड करते हैं तो पिछले वाला क्लिप ट्रिम हो जाता है, और अगर आप उसको पकड़ के राइट करते हैं तो वही वाला क्लिप दोबारा ओपन हो जाता है। टोटल ड्यूरेशन आपकी टाइमलाइन की चेंज हो जाती है। जो क्लिप आपका ट्रिम होगा ऑब्वियसली उसका जो आउटपुट फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये वाला फ्रेम उठा के मैंने अगर 10 फ्रेम या 5 सेकंड ऊपर ट्रिम कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है, तो पहले वाले क्लिप का उतना हिस्सा रिमूव हो गया है
ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई है। देखें यहां पे अगर आप इसका इनपुट 23 सेकंड का ये क्लिप रह गया है, और अगर इसको पकड़े मैं टोटल रिमूव करता हूं, इतना रखता हूं, तो आप देखेंगे कि टोटल ये 30 सेकंड का दोबारा वापस आपको वो क्लिप मिल जाता है। इसके मुकाबले में एक तीसरा टूल है जिसको हम कहते हैं रोलिंग टूल। रोलिंग टूल का ये होता है कि जितना आपके देखें ये सेंटर से क्लिप से पकड़ के मैं लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूं, जितना हिस्सा ये लेफ्ट साइड के क्लिप को ट्रिम कर रहा है उतने फ्रेम ये अगले वाले क्लिप के ऐड कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल ड्यूरेशन आपकी टाइमलाइन की सेम रहेगी। 30 सेकंड का क्लिप 30 सेकंड का ही रहेगा, लेकिन अगर क्लिप सेकंड है जो मेरा 15 सेकंड का है, उसको मैंने 5 सेकंड लेफ्ट साइड से इनपुट उसका खोल दिया है, तो पहले वाला क्लिप 10 सेकंड का रह जाएगा। ये देखें मैंने क्लिप को रिमूव किया तो पहले वाला क्लिप उतना कम हो जाएगा जितना दूसरे वाला क्लिप ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल जो टाइमिंग है वो उसकी सेम रहेगी। अगर इसको पकड़ के दोबारा मैं खोलता हूं तो ये देखें 30 सेकंड का आ जाता है, और अगर पहले वाले क्लिप को मैं ऐड करता हूं तो उतना ही ये दूसरे वाले क्लिप में वो माइनस हो जाएगा और पहले वाला क्लिप उतने फ्रेम ऐड हो जाएंगे। तो मैं दोबारा बताता हूं रोलिंग फ्रेम करता क्या है। रोलिंग जो टूल है, 2 क्लिप हैं आपके, मिसाल के तौर पे 10-10 सेकंड के 2 क्लिप हैं। अगर रोलिंग टूल से मैंने पहले वाले क्लिप को 5 सेकंड उसका जो एंड फ्रेम है वो खोल दिया, तो जो सेकंड क्लिप है वो 5 सेकंड का रह जाएगा और 5 सेकंड दूसरे क्लिप के ओवरराइट हो जाएंगे, तो टोटल जो मेरे पास ड्यूरेशन रहेगी वो 20 सेकंड ही रहेगी। सो ये एक छोटा सा आपके पास ये ट्यूटोरियल लेक्चर है। उम्मीद है ये टूल आपको जब एक कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन पे आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये टूल बहुत आपकी एडिटिंग को स्पीड अप करने के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। उम्मीद है आपको इन रोलिंग का, स्लिप का और स्लाइड के टूल्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और मेरे जो वेबसाइट है वो आपको उसका एड्रेस नज़र आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम वापस इंशाल्लाह कोविड के बाद वापस आएंगे और फिर ये दोबारा अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन बाय बाय।